जहां पर देश कुछ ही दिनों के बाद जो है सबसे बड़ा पर्व यौम आज़ादी मनाने जा रहा है, तो वहीं यौम आज़ादी के पेश नज़र क्या कुछ तैयारियां हैं बनी प्रशासन की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एसडीएम बनी संदीप कुमार शर्मा जी। आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह कुछ ही दिनों के बाद पूरा देश सबसे बड़ा त्योहार जो है वो मनाने जा रहा है। सर, सबसे पहले मुबारक हो कि जिस तरह से देश सबसे बड़ा पर्व मनाने जा रहा है यौम आज़ादी, क्या कुछ तैयारियां हैं बनी प्रशासन की? देखिए, आपने ठीक बोला। पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है 2 दिन के बाद मनाया जाएगा 15 अगस्त को, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने 29 जुलाई को पूरे बनी प्रशासन के जितने भी ऑफिसर्स के सबके साथ मीटिंग की। सबको हमने उनके कार्य सौंपे जो उन्होंने 15 अगस्त की तैयारियां करनी थी। और कल 12 अगस्त को मैंने उसका रिव्यू लिया, जिससे मुझे ये मालूम पड़ा कि सभी ऑफिसर्स ने जो जो उनको कार्य दिए गए थे उन्होंने संपूर्ण कर लिए गए हैं। हमारी 15 अगस्त की पर्व को मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। और आज 13 अगस्त को जो है फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जो कि बनी हायर सेकेंडरी स्कूल में की गई, जिसमें तहसीलदार साहब ने सल्यूट लिया। और ठीक 2 दिन बाद यानी 15 अगस्त को हम देश का सबसे बड़ा त्योहार यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और मेरी सभी बनी वासियों से अपील है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, सभी पार्टिसिपेशन करें और इस देश के सबसे बड़े पर्व को हम सक्सेसफुल बनाएं। और इसके साथ मैं सभी बनी वासियों से यह अपील भी करता हूं कि हर घर तिरंगा मुहिम जो चलाई जा रही है उसके तहत सभी लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं, बड़े ही इज्जत रिस्पेक्ट के साथ, फ्लैग कोड के साथ, और अपना फोटो लें उसके साथ और प्रशासन के साथ भी शेयर करें और हमारे इस जो स्वतंत्रता दिवस है इसको सक्सेसफुल बनाएं। सर, सिक्योरिटी इंतजामात से पहले जिस तरह से ये सवाल लेने से पहले सर, जिस तरह से आपने फ्लैग कोड का जिक्र किया, हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र में इसका पता नहीं होता है कई सारे लोगों को। हम देखते हैं कि जमीन से छू रहा होता है नेशनल फ्लैग, हालांकि सबसे हम कहते हैं कि सबसे ऊंचा झंडा रहे हमारा, और सबसे ऊंचा झंडा तो नेशनल फ्लैग ही होना चाहिए। हम देखते हैं कई सारे फ्लैग होते हैं, उनकी बराबरी में हमारा झंडा होता है, कई सारे जमीन पर छो रहा है, पेड़ों के साथ उसको फहराया होता है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे फ्लैग ऑफ कोड की? फ्लैग एक बड़ा ही रिस्पेक्ट करनी है इस हमारे नेशनल फ्लैग की, ट्राई कलर की। मेरी सभी बनी वासियों से अपील है कि अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं, बड़ी इज्जत के साथ उसको लहराने दें और फ्लैग कोड के साथ फहराएं। हमारे तिरंगे का एक फ्लैग कोड होता है। फ्लैग कोड यानी क्या क्या रूल्स आपने फॉलो करने हैं तिरंगा फहराने के से पहले, तिरंगा फहरा कैसे फहराए और कैसा होना चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है, और उसके बाद डिस्पोज ऑफ कैसे करें इज्जत के साथ। तो मैं आपके माध्यम से मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मैं कल कोशिश करूंगा कि सभी बनी वासियों तक ये मैसेज मीडिया के द्वारा पहुंचाऊं कि फ्लैग कोड में आपने डूज एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे ये जन जन तक मैसेज पहुंचेगा कि हमने किस तरीके से तिरंगे को इज्जत से फहराना है, ताकि कोई भी उसकी मतलब फ्लैग कोड की जो नॉन कंप्लायंस ना हो। मैं ये मैसेज सब तक पहुंचा दूंगा। सर, सिक्योरिटी की इंतजामात की बात करें, किस तरह सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए? सिक्योरिटी हमारी बहुत पुख्ता है। हमारी पुलिस के साथ, डिप्टी एसपी बनी के साथ और एसएचओ बनी के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। सभी इंस्टीट्यूशंस में परसों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सबसे बड़ा पर्व हमारे बनी हायर सेकेंडरी स्कूल में मनाया जाएगा। कल 14 अगस्त को सिक्योरिटी जो है हमारे इस वेन्यू को टेक ओवर कर लेगी, ताकि 15 अगस्त को सिक्योरिटी जो है सुनिश्चित की जा सके। और बनी हायर सेकेंडरी के साथ सभी इंस्टीट्यूशंस में भी सिक्योरिटी रहेगी। ऐसा सिक्योरिटी हमारी पूरी पुख्ता है। जैसे कि सर, बरसात का मौसम चल रहा है, समय समय में बारिश भी हो रही है, ऐसे में जो सड़क विभाग के अधिकारी हैं उनको क्या निर्देश दिए गए हैं कि जी सड़क विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 15 अगस्त वाले दिन वो अपनी मैन एंड मशीनरी बिल्कुल ऑन टोज पर रहें। कहीं पर भी रास्ता बंद ना होना पाए, कहीं पर लैंडस्लाइड वगैरह होती तो फौरन उसको हटाया जाए, ताकि सभी सरकारी कर्मचारी, सभी बच्चे, सभी लोग सुनिश्चित समय पर इंस्टीट्यूशन में पहुंच सकें और 15 अगस्त मना सकें। देश के सबसे बड़े फेस्टिवल के उपलक्ष्य पर क्या कुछ मैसेज खासतौर पर युवाओं के लिए, बनी वासियों के लिए? मेरा यही मैसेज है कि बहुत ही कुर्बानियों के साथ, लाखों शहादतों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश जो है अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली। आज आज़ादी को 79 ईयर्स हो गए हैं, हमने अंग्रेजों से आज़ादी पा ली। मेरे सभी देशवासियों से, बनी वासियों से यही अपील है कि उस आज़ादी को बरकरार रहें, एकता से रहें और हमारे समाज में आज की डेट में जो भी बुरी चीजें हैं उन बुरी चीजों से दूर कर बुरी चीजों को दूर करें, समाज से एकता में रहें, तरक्की करें, जिससे हमें
इस आजादी को बरकरार रख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। धन्यवाद। और ये हमारे साथ एसडीएम बनी संदीप कुमार शर्मा जी थे, मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद जो है देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है पूरा देश मनाने जा रहा है। ऐसे में बनी में भी इसको पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा, जिसकी इंतजामात जो है बनी इंतजामिया की ओर से मुकम्मल तौर पर की गई हैं। इस तरह से वहीं देखते हैं गांव क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कि पेड़ों के साथ नेशनल फ्लैग को फहराया होता है, या उसकी हाइट पर जो है लोगों ने नहीं जोर दिया होता है। इस तरह तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारा देश का झंडा सबसे ऊंचा रहे, और कई सारे रिलीजियस फ्लैग भी होते हैं और उनके लेवल में हमने नेशनल फ्लैग को फहराया होता है, या उन रिलीजियस फ्लैग के डोन में हमारा झंडा होता है। ऐसा ना करें, क्योंकि देश का झंडा जो है सबसे ऊंचा रहना चाहिए। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। क्या आप भी बोलना चाहते हैं फदातीदार इंग्लिश सीख कर बनाना चाहते हैं अपनी एक अलग पहचान? उसके लिए आज ही ज्वाइन कीजिए रॉफ सर्स फॉल्कन इंग्लिश एकेडमी, जहां से मात्र 4 महीनों में आप बोलना सीखेंगे फदातीदार इंग्लिश, वह भी गारंटी के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8288833943 पर।